गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रशंसा। तो इस संसार में एक ही चीज़ बह रही है और जो हर एक जीव है वो अपनी मनमानी चाहता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं करूँ, जैसे मैं सोचूं वैसा हो जाए। और वो अपने आप को बड़ा, कैसा भी आदमी हो, अगर सड़क पर कोई पागल भी जा रहा है और अपनी धुन में जा रहा है तो वो हंस रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ठीक हूँ और सारी दुनिया पागल है। और हम जब जा रहे हैं तो सारे लोग, हमारा जो ग्रुप है वो ये सोच रहा है कि यार ये पागल है, हम सब लोग ठीक हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हम सब लोग, सभी लोग पागल हैं। एक साइकोलॉजी का सर्वे ये बताता है कि हर 4 आदमियों में से 3 आदमी एबनॉर्मल है, एक आदमी नॉर्मल है। जो एक आदमी नॉर्मल है उसी की वजह से संसार चल रहा है। अगर चारों के चारों एबनॉर्मल हो जाएंगे तो सड़क पे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो एक जो नॉर्मल आदमी है वो 3 एबनॉर्मल आदमियों को संभाल रहा है। चाहे घर में चले जाएं, चाहे बाहर चले जाएं, चाहे किसी भी दुनिया में चले जाएं। एक लेकिन फिर भी एक आदमी की आदत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, प्रशंसा। कि यार मैं कुछ ऐसा बनूं, ऐसा करूं कि लोग मुझे एडमायर करें। अब जनरली आदमियों को कोई एडमायर तो करता नहीं, क्योंकि हमें एक दूसरे को एडमायर करने में हमारी बड़ा ईगो प्रॉब्लम आती। क्या मैं इससे बड़ा हूँ या मैं इससे ज़्यादा जानकार हूँ, तो मैं इस छोटे से आदमी को कैसे एडमायर कर दूँ। तो आपने देखा होगा बड़ा हंसी की बात है वैसे, कि बहुत से लोग एक डॉग पाल लेते हैं। कहीं से भी दुनिया में पिटे पिटाए आए, घर पे आए तो वो डॉग क्या करता है कि बड़ा पूंछ हिला के बड़ा स्वागत करता है आपका। आप अच्छे आदमी है वो नहीं जानता, आप बुरे आदमी है वो नहीं जानता, बस वो पूंछ हिला के आपके मूड को फ्रेश कर सकता है। और आप एक बात जानते हैं, और सारे जानवर को आदमी पालता है, कोई जानवर दूध देता है, किसी जानवर की स्किन बहुत महंगी होती है, किसी जानवर का दांत बहुत महंगा होता है। हाथी पालते हैं, हाथी का दांत बड़ा महंगा होता है, वजन उठाने का काम आता है। लेकिन एक कुत्ता ऐसा जीव है जो किसी काम का नहीं, वो बड़ा पाला जाता है। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है? घर में 10 सदस्य हो, सबको खुश रखता है पूंछ हिला के, और उसकी पिटाई कर दो, थोड़ी देर में भूल जाता है, फिर भी पूंछ हिला के स्वागत करता है। तो उसको रोटी इसी बात की मिलती है, पूंछ हिलाने की। तो इस दुनिया में जिसको पूंछ हिलाना आता है, वो समझ लो कि इस दुनिया में बड़ा कामयाब आदमी। मैं उस पूंछ हिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप लोग सोचें कि हमारे तो पूंछ है ही नहीं, हम क्या हिलाएंगे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हर जीव को एडमायरेशन और प्रशंसा, इसको एप्रिसिएशन, ये सब पसंद है। तो होता क्या है कि हम किसी भी आदमी से मिलते हैं तो एक्चुअली हम उससे मिल ही नहीं पाते। क्यों? कि इस दुनिया में मिले कैसे? मिले तब जब हम, वो आदमी जैसे हम हैं वैसे ही ठीक वो आदमी हो। तो 100% प्रॉपर्टीज हमारी किसी से नहीं मिल सकती। ये तो हो ही नहीं सकता, ना अभी हुआ है, ना 1 लाख साल पहले हुआ था, ना 1 लाख साल के बाद हो। हमारा पूरा नेचर किसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। जब हमारा पूरा नेचर सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता, फिर भी जिस आदमी से हम मिलने जा रहे हैं उस आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण तो बहुत अच्छा होगा। तो बेहतर है कि हम बातचीत की शुरुआत करके
हम उसके उस गुण की बहुत प्रशंसा करें कि भाई आप एक बहुत ईमानदार आदमी हो। किसी आदमी का बड़ा कर्कश नेचर है, बड़ा गुस्से वाला है, लेकिन उसकी क्वालिटी है कि वो बड़ा ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता। तो आप उससे मिलेंगे और बताएंगे आप में ये वाला गुण बहुत अच्छा है। किसी आदमी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं भाई आप बोलते बहुत अच्छे हैं। किसी आदमी में काव्यात्मक गुण है, बड़ा अच्छा लिखता है, तो आप कह सकते हैं आप में ये बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। उससे क्या होता है कि मैं इसको एनर्जी के लेवल पे आपको बताऊं कि मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, हमेशा ऊर्जा के सिद्धांत पर ही कार्य करता हूँ। तो उसकी वो जैसे ही आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट में, माइंड में एंटर कर जाती है, और वो सोचता है कि कोई हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला है, या मेरे अंदर कुछ अच्छाई है। जैसे मेरे कई मित्र हैं, और आप जानते ही हैं कि एक हम सब में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी कहीं ना कहीं पिटाई होती है। पिटाई का मतलब जिंदगी में हम किसी मोहरे पर हारे जरूर होते हैं, और जब ऐसा ही ठीक हारने वाला आदमी हमें मिल जाता है तो हमें लगता है कि चलो हम जैसा कोई मिला, तो हम भी उसे अप्रिशिएट करते हैं, वाह आपके दुख की कोई सीमा नहीं। वो भी कहता है अरे आपका दुख तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है। तो दोनों एक दूसरे के घाव सहलाने का काम करते हैं, और दोनों बड़ा खुश होते हैं, और फिर वो बार बार वहीं जाना चाहते हैं, और बार बार उसी आदमी से मिलना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसके भी घाव हैं और उसके भी घाव हैं। गलती से सिंक्रोनाइजेशन हुआ, दोनों की बातचीत हुई, तो वो उसको अपना दर्द बता रहा है, वो उसको अपना दर्द बता रहा है। तो अब वो एक दूसरे से कहे जा रहा है कि यार तुम्हारा दुख मुझसे भी बड़ा है। तो दूसरा कहता है तुम्हारा मुझसे भी बड़ा है। तो दोनों दोनों का वहां पर रोना धोना चल रहा है, 1 घंटे चले, 1.5 घंटे चले, कि बाकी जो आदमी बिजी है वो तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। उसके पास टाइम भी नहीं है कि आप अपनी पत्नी का रोना कहीं 2 घंटे बैठ के रोएं, या अपनी किसी समस्या का रोना रोएं। लेकिन क्या होता है कि आप मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से मिलते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता है जो आप में नहीं है। तो सबसे पहले आपको उसकी उस विशेषता को उसके कैरेक्टर में उत्कीर्ण करना है, उसके चरित्र में उभारना है। ये आपका काम है कि आप में ये योग्यता बहुत अच्छी है, वो अप्रिशिएट होगा, उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी आपके कांटेक्ट में आएगी। उसके बाद आप उसको एडवाइज कर सकते हैं कि यार अगर तुम ये वाली चीज छोड़ दो तो तुम बहुत और भी ग्रेट हो जाओ। ये तो ग्रेटनेस है। आप देखेंगे कि उसी मोमेंट से उसकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आदमी तो अच्छे हो आप, लेकिन यार थोड़ा सा इस चीज को बड़ा इंप्रूव करना। अब जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो एप्रिसिएशन यानी किसी की प्रशंसा करने में बहुत माहिर होते हैं, और हर व्यक्ति में से वो अच्छी चीजें उन्हें खींचना आता है। कैसा भी कैरेक्टर हो वो अच्छी चीज उसमें से खींच लेंगे। और जबकि अगर हमारा कैरेक्टर नेगेटिव है तो हम उस आदमी की हमेशा बुराई ढूंढने की कोशिश करें, और बातचीत करेंगे,
तब भी हम उसकी बुराई ढूंढेंगे। तो जैसे ही वो हमसे मिलेगा तो एक रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। उसको पता है यार ये आदमी मिलेगा तो मेरी मिलते ही बुराई करेगा, तो मुझे इससे बात नहीं करनी। एक आदमी सड़क पर निकलता है, सैकड़ों लोग हाथ हिलाते चले जाते हैं, हाँ सर कैसे हैं, हेलो हाय होता चला जाता है। एक आदमी की तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना भी रिच हो, सक्सेसफुल हो, या किसी भी स्टेज पे हो। कारण क्या है कि वो हमेशा दूसरों में ऐसे ट्रेड्स, ऐसे एट्रीब्यूट ढूंढ रहा होता है, और खुद को बड़ा वो ग्रेट समझ लेता है, मेरे से ज़्यादा ग्रेट कोई है नहीं, और मेरे अंदर जो गुण और एट्रीब्यूट्स हैं दूसरों में नहीं है। तो दूसरों को वो हमेशा किक पर रखने की कोशिश करता है। और इस दुनिया में कोई इतना बलशाली नहीं है, कोई इतना अवतार नहीं है कि वो सबको किक पर रख सके। कुछ लोग कुछ टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से आपके किक पर रह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी रिवर्स होगी आपकी तरफ। जब वो एनर्जी आपकी तरफ रिवर्स होगी उस समय आप बड़ा परेशानी में फंस जाएंगे। तो हमेशा लोगों से आप लगातार मिल रहे हैं तो हमेशा लोगों को एप्रिशिएट करिए उनके गुणों के हिसाब से। अब एक आदमी होता है, घर से बाहर रहता है, तो घर पे आता है, उसकी पत्नी बताती है हमारे पैर बड़ा सुन्न है, नमनेस, सुन्न होने की प्रॉब्लम। वो आता है हाथ में कोई जेल या क्रीम ले आता है, वो उसके पैरों में मल देता है, तो उसकी इंटरनल साइकोलॉजी चेंज होती है, और वो एक दो भी कुछ दिन की मसाज के बाद ये महसूस करती है कि अब मैं ठीक हो रही हूँ। क्योंकि हमारी सारी समस्याएं जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसका नर्वस सिस्टम ठीक होता है, और जैसे ही वो आदमी इस प्रोसेस को बंद करता है, उसको फिर पैरों में नमनेस, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यानी एक हल्का सा उसकी हेल्प उसके पैरों के दर्द को गायब कर सकती है। जैसे आपने अभी काफी देखा होगा, ऐसे लेसन्स देखे होंगे, ऐसी चीजें देखी होंगी कि कई बार जो संत होते हैं, तो महान तो वो होते ही हैं, लेकिन वो लाखों लोगों को अपने से जोड़ के रखते हैं, जबकि आप से चार आदमी नहीं जुड़ते। कारण क्या है कि उनके पास कोई अच्छा जाए, उनके पास कोई बुरा जाए, उनके पास कोई पापी जाए, उनके पास जो है सबके लिए है, सबका एप्रिसिएशन है, और हर एक को वो यही संदेश देते हैं कि यार तू भी अपने आप को बदल सकता है। बदलने के लिए बताते हैं भजन कर, सत्संग कर, लोगों से मिल, लोगों से जुल, अच्छा कर, आज से अपने जीवन को बदल दे। और संतों ने लाखों लोगों के जीवन को बदला भी। मैं फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो धोखेबाज हैं वो संत नहीं है। जो वाकई संत हैं उनके स्पर्श से लोग बदल जाते हैं। कि उनके अंदर क्या गुण होता है कि जो भी आदमी जिस स्थिति में उनसे मिलता है वो कहते हैं सीधा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, नाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो आदमी को वहां से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, उसकी बॉडी में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि यार किसी ने प्रशंसा नहीं करी मेरी, और इतने बड़े संत ने मेरी प्रशंसा करी। और वो वहीं से अच्छे काम में जुट जाता है। तो आपके प्रशंसा के दो शब्द किसी आदमी को इतना ऊंचा उठा सकते हैं जिसकी कि आपने कल्पना नहीं की। अभी किस तरह से सोच होती है लोगों की। एक आदमी था, कंपनी का मालिक, उसके आदमी, उसके एम्प्लॉय ने एक 10 मिलियन की खराब डील कर दी। अब 10 मिलियन की खराब डील कर दी उसने और नुकसान कर दिया। और वो मालिक के पास आया, मालिक ने उसको बुलाया
तो उसने सोचा कि यार मालिक मेरे से रिजाइन मांगेगा, रिजाइन मांगेगा, इतना नुकसान कर दिया। आया मालिक से मिला, मालिक से बोला भाई मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। मालिक से बोला ठीक है, आपने मुझे रिजाइन के लिए बनाया होगा बिकॉज मैंने इतना आपका नुकसान कर दिया। बट मालिक ने वो नहीं बोला, हमारे दृष्टिकोण में उसे निकाल देना चाहिए। तो मालिक ने बोला अब तुम्हारी कीमत 10 लाख हो चुकी, यानी एक नुकसान करके तुम पहले से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हो, अब तुम इस जगह पे नुकसान नहीं करोगे। तो जो एम्प्लॉय मेरा 10 लाख का नुकसान किसी गलती के कारण अपनी गलती से कर बैठा है, तो आगे से वो नहीं करेगा, आगे से वो मेरे लिए प्रेसियस है, आगे से वो मेरे लिए मूल्यवान है। हम होते तो क्या करते, 10 लाख का नुकसान कर दिया बस, तो फिर करेगा। लेकिन उसने उस चीज के मूल्य को समझा और वो आदमी आजीवन उसकी कंपनी में काम करता रहा। तो ये क्या है, नुकसान होने के बाद भी प्रशंसा की शक्ति। तो वो उस चीज को, अभी एक घटना है, मैंने पहले भी कभी जिक्र किया होगा, एक इंडिया के बहुत मशहूर संत हैं, वो आपका न्यूयॉर्क में रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है और कुछ उपदेश वगैरह देते हैं। तो बोले एक बार मैं गुरु जी के पास रह रहा था, गुरु जी के आश्रम में, और मैं हिमालय पर तपस्या करने भाग गया। फिर मैं लौट के आया, वहाँ सर्दी पड़ रही थी, तो गुरु जी से मिला। तो मैंने सोचा गुरु जी अब मुझे कुछ डांटेंगे, कुछ कहेंगे। बोले क्यों भाग गया? बोले नहीं, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, बस कितना पूछा आज शाम को खाना क्या बना, यहीं पे बात खत्म हो गई। तो क्या था कि लॉस होने के बाद भी उनका बिहेवियर वैसे ही रहा। तो बिहेवियर और टेम्पोरल टेम्पोरल चेंजेस। अब कई बार कई घटनाओं पे आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव हो जाता है तो आपका माइंड से कंट्रोल हट जाता है। अब ऐसी स्थिति में एक तीसरा आदमी है, वो आता है, आप दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं और उसको झगड़ा सॉर्ट आउट करना है कि भाई इनका झगड़ा ना हो। वो उनसे बोलता है अरे भाई, भाई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, अच्छा आप बताइए। बोले आप भी बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी देर में जो आवेग होता है, गुस्से का आवेग होता है, जिसमें आता है ना, हमें ब्लो आता है, मार देंगे घुसा, मार देंगे थप्पड़, वो ब्लो की स्पीड को कम कर देता है उनका एप्रिसिएशन करके, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। एक गुस्से का एक मोमेंटम है ना, लेकिन एक आदमी ने आपको अप्रिशिएट किया। गुस्से के मोमेंटम का एक पर्टिकुलर टाइम है कि 7:10 पे आएगा, उसी टाइम पे आया और किसी ने अगर आपको 1 मिनट रोक दिया आपको अप्रिशिएट करके, अरे सर आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं और आपको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो 7:10 पे जो ब्लो मारने का टाइम था, घूसा मारने का टाइम था, आपने उसको अप्रिशिएट करके वहां से निकाल लिया और उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो प्रशंसा, किसी के अच्छे गुणों की लगातार तारीफ, वही आपको बड़ा ऊंचा ले जाती है। इसी के सहारे आप एक टीम को बांध के रख सकते हैं। प्रशंसा से अपनी टीम को आप बांध के रख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हमें अपने अलावा किसी दूसरे आदमी के अंदर कोई प्रशंसात्मक गुण दिखाई नहीं देता। जो भी दिखाई देता है, जो भी दुनिया के बेस्ट गुण है, वो हमारे अंदर है। अभी मैं काफी खाली रहता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स दोनों विकलांग टाइप के हो गए हैं, तो पेरेंट्स की मैं सेवा करता हूँ और सेवा करने के बाद जो टाइम मिलता है बुक्स पढ़ता हूँ और टाइम को पॉजिटिव यूज करता हूँ। अब मैं, और जो टाइम बचता है उसमें एक कुछ आप लोगों के लिए कह देता हूँ। तो पहले हम लोग अपने को सुपर समझते हैं कि वी आर वेरी सुपर। जो सुपर चाहता सोता है वो क्या होता है कि वो सिर्फ सेल्फ एप्रिसिएशन चाहता है, अपनी तारीफ तो सुनना चाहता है लेकिन दूसरे की करना नहीं चाहता।
तो जब मैं कोई बुक पढ़ लेता हूँ 300 पेज की, तो मुझे लगता है यार ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी, जो मुझे अब पढ़ने के बाद पता चल रही हैं। अच्छा, ये चीज़ है। तो मैं देखता हूँ यार मैंने 20 साल तक ये गलती करता रहा, तो मैंने अपने आप को ठीक नहीं करा, इस टाइप से। तो जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, तो जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी है, गुरु है, उसको हमें उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एप्रिशिएट करना हमारा धर्म और कर्म दोनों है। उससे क्या होगा कि उसके सारे गुण, उसकी सारी मॉलिक्यूलर एनर्जी, उसकी सारी पॉजिटिव वेव्स हमारे अंदर एंटर कर जाएंगी। तो अगर हमारी पावर 100 थी तो अब हमारी पावर 110 हो जाएगी। मैथमेटिकली सोचें, फिजिक्स के हिसाब से सोचें। और जब भी आपकी किसी से बातचीत हो रही है और हॉट डायलॉग्स हो रहे हैं, गरम गरम डायलॉग्स हो रहे हैं, तो क्या है, गरम डायलॉग कब होते हैं कि जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे की अच्छे गुणों की आप प्रशंसा नहीं कर पा रहे। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है, यही झगड़े की जड़ है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था एक बार, तो मैं सबको ही पढ़ता हूँ, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मुझे जहाँ भी अच्छी बात मिलती है तो मैं उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ओशो का एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें कहानी थी कि ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनके प्रोफेसर एक बड़ा खुसट प्रोफेसर थे, हॉस्टल वार्डन थे। तो जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल वार्डन थोड़े से अकड़ू आदमी को बनाया जाता है ताकि बच्चों पे वो कंट्रोल कर सके। तो ओशो को उनसे कुछ काम पड़ा, तो वो उनके घर में गए। बोले, उनकी पत्नी बाहर आई। ओशो ने कहा मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा बैठो। बोले अभी क्या कर रहे हैं, कि अभी वो काली माँ का ध्यान लगा रहे। तो बोले कितनी देर में उठेंगे, कम से कम 2 घंटे ध्यान लगाते हैं। तो उसने घड़ी देखी, 2 घंटे हो चुके थे लेकिन अभी आए नहीं बाहर। तो उनकी पत्नी आई, चाय वगैरह पिलाई उनको, बोली अब खत्म हो गया ध्यान। बोले नहीं बेटा, जब कोई आ जाता है तो दिखावा करने के लिए आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। वाकई वैसा ही हुआ कि पत्नी को तो पूरी पति के बारे में पूरी स्टडी होती है। उन्होंने बताया हाँ, वैसे 10 बजे उठ जाते थे, अब तू आ गया है तो ये दिखावा करने के लिए 10:30-11 बजे उठेंगे। उसको भी क्या था, चाय नाश्ता मिल रहा था, बैठे रहे, मैगजीन में अपनी पढ़ाई करते रहे, पढ़ने वाले आदमी थे। थोड़ी देर में गुरुजी आए, तो उन्होंने खट गुरुजी के पैर पे साष्टांग प्रणाम किया। लेट गए, साष्टांग प्रणाम समझते हैं आप लोग, जो लेट के प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम किया, पैरों का चुम्बन किया और बोले गुरुजी, आप जैसा ध्यान करने वाला संत मैंने कहीं नहीं देखा। आप इतनी इतनी देर ध्यान लगा लेते हैं, इतनी देर तो बड़े बड़े संत नहीं लगा पाते। अब वो गुरुजी उनके एप्रिसिएशन से इतने खुश हुए, उनकी प्रशंसा से इतने खुश हुए कि रोने लगे लिटरली। बोले बेटा कि जीवन में एक आदमी मिला है जिसने मेरे को पहचाना है और वो है तू, और तूने मेरे महत्व को समझा है और आज तक दुनिया में कोई मेरे महत्व को नहीं समझ पाया। वो रोने लगे। तो फिर ओशो जब तक उस हॉस्टल में रहे तो उन्होंने उसका विशेष ध्यान रखा। इतना ध्यान रखा, खाने से, पीने से, आने से मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं उनसे कह देता। ये क्या था, मैजिक ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा का जादू। ये संसार में हर जगह चलता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई चापलूसी नहीं है। जिसमें जो हो, जिसमें जो हो अच्छा गुण, और जो अच्छा गुण आपको अच्छा लगे उसको तुरंत आप एक्सप्रेशन में लाइए और उस आदमी को बताइए कि आपके अंदर ये वाला गुण बहुत अच्छा है।
तो नेचर के हिसाब से भी, फिजिक्स के हिसाब से भी, साइंस के हिसाब से भी वो सारे गुण आपके अंदर एंटर करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, तो राम को जो है 12 कलाओं वाला अवतार माना जाता है, कृष्ण भगवान को 16 कलाओं वाला अवतार माना जाता है। यानी वो सर्वगुण संपन्न थे, डिप्लोमेटिक आदमी थे। और लेकिन उनकी डिप्लोमेसी, हाई डिप्लोमेसी में फर्क है। हमारी डिप्लोमेसी चाटुकारिता होती है, उनकी डिप्लोमेसी ये थी कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा इलीगल भी करना पड़ रहा है तो इसका रिजल्ट समाज के लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने झूठ भी बोला, कपट भी किया, डांस भी किया, लेकिन उनके हर चीज का ऑब्जेक्टिव जनता की भलाई होता था। तो एप्रिसिएशन का हथियार उन्होंने भी इस्तेमाल किया, एप्रिसिएशन का इस्तेमाल उन्होंने भी किया। जब कृष्ण को वो उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वहाँ एप्रिसिएशन किया उसका, तू बाहुबली है, तू शक्तिवान है, और अर्जुन का उत्साहवर्धन भी किया। वो अर्जुन को वो अप्रिशिएट नहीं करते तो शायद अर्जुन युद्ध को नहीं जीत पाता। तो आप योद्धा हैं, आप एक अच्छे योद्धा हैं, लेकिन आपको एक कैटलिस्ट चाहिए, एक प्रेरक चाहिए, जो कि आपकी ऊर्जा को धक्का मार के और जगह रूपांतरित करे। अभी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट यूके के की लेडीज थी, तो मैं उनसे मिला करता था, बसंत कुछ दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने कई केसेस मेरे से डिस्कस किए, ऐसी बातचीत होती थी उनसे। तो हर केसेस में वो बताती थी कि साइकाट्रिस्ट डॉक्टर थी, वो एमडी थी साइकेट्री में। बोले ऐसा है कि किसी भी आदमी को प्रमोट करने के लिए आपको रेगुलर एप्रिसिएशन चाहिए। उनके पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे। तो एक बच्चा था, बहुत विक्षिप्त हालत थी उसकी, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसकी मदर हमेशा उससे बोला करती थी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। 8, 10, 12 साल के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे में सुधार होना शुरू हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज वो एक शानदार जनरल स्टोर चलाता है एक पॉश एरिया में। हाउ इट हैपन, ये कैसे हुआ? ये एप्रिसिएशन से हुआ, ये प्रशंसा से हुआ। तो इस दुनिया में प्रशंसा का जादू चलता है। आप देखते हो कोई लीडर अगर कोई लेक्चर देता है तो वो अपने को इलेक्शन जीतने से पहले कभी नहीं बताता कि मैं लीडर हूँ। तो लीडर बाद में बनता है, जीतते टाइम बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से। ठीक है ना? फिर बाद में तो वही होता है कि आप लोग जो हैं वो मुझे वोट देने की वजह से। तो वो क्या करता है? जनता की तारीफ करता है, और तारीफ करके उनके हृदय को जीत लेता है। तो प्रशंसा का मतलब मैं किसी झूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। झूठी प्रशंसा तो खाली डिप्लोमेसी हो सकती है, चापलूसी हो सकती है, तो उसकी सलाह तो मैं नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, आपके जितने सर्कल में जितने भी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, कोलीग हैं, कजिन्स हैं, आप उन सब में कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा दिखता ही होगा। बस उस अच्छे वाले की तारीफ आपको, उनके गुण की जब मीटिंग होती है तो सबसे पहले उनके अच्छे वाले गुण की तारीफ करनी, बस वहीं से वो उसके लिए बड़ा लाभकारी होगा, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल में इमीडिएट चेंज आएगा और वो अपने उस गुण को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे वो उस गुण को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कभी ना कभी तो अपने गोल को टच करेगा और उसकी बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी।
तो ये इस चीज़ पे बड़ा गहराई से सोचो। तो जैसे हम लोग हैं, हमारी आदत है, हम लोग भी तो उसी आदत से होते हैं कि जहाँ पर हमें अप्रिसिएशन मिलता है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा बताया जाता है, हम वहाँ जाना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा ही सेम उन लोगों को चाहिए। अब एक बहुत बड़े ऑथर और अमेरिका के बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, डेल कार्नेगी। ये बाहर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो एक स्टील का बिजनेस किया करते थे। तो एक स्टील का बहुत बड़ा बिजनेस था, एडवर्ड एडवर्ड स्टील्स। तो अब इसने भी अब डेल कार्नेगी ने कंपनी बनाई, तो इसने भी अपनी कंपनी का नाम, लेकिन ये बेसिकली सेलिंग कंपनी थी, वो माल बनाता था, इसका काम माल बेचना होता था। इसने भी कंपनी बनाई, उस पर लिखा एडवर्ड स्टील सेलिंग, कोई भी नाम रख ले। तो जब फाइल के प्रोजेक्ट्स मैनेजर के सामने गए, मैनेजर ने मालिक के सामने फाइल गई सारी, एक पे लिखा था एडवर्ड स्टील सेलिंग कारपोरेशन। उसने देखा, अरे ये किसने कंपनी बना ली मेरी, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो डेल करने को बुलाया गया, बोले आपने मेरे नाम से कंपनी कितनी बना ली? बोले सर आपकी स्टील बनाने की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेरी सेलिंग कंपनी। और मैं आपका इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ कि मैंने अपनी कंपनी का नाम ही आपके नाम पर रखा है, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनैलिटी और बिजनेस के तरीके और आपकी ईमानदारी बहुत पसंद है। बस इतनी सी बात थी, उसने और सब फाइलें फेंक दी, फेंकने का मतलब हटा दी, और बोला इस आदमी को सारा स्टील स्टील सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो एप्रिसिएशन में इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन हो वो बाई हार्ट, बस चलते चलिए और जो आपका अच्छा लगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी आदमी में कोई सद्गुण मौजूद नहीं, हर आदमी में सब, पूरे सारे सद्गुण तो भगवान में ही हो सकते हैं, या इसको हम ईश्वर कहें, प्रकृति कहें, सारे सद्गुण तो उसमें भरे हुए हैं। कुछ हम में भी होते हैं और कुछ और लोगों में भी होते हैं। तो जो और लोगों में सद्गुण है, हम उसकी कद्र करें, और हम बार बार उनके उस पॉइंट्स को एक्टिवेट करें, जागृत करें। तो ये आपकी लाइफ में रेन एसेंस होगा, या आपकी लाइफ के लिए ये पुनर्जागरण की प्रक्रिया होगी, और थोड़े दिन में उनके सारे अच्छे अच्छे गुण आप में आ जाएंगे, और आप बड़ा परफेक्ट परफेक्ट बनेंगे। तो ये आज के जो लेक्चर का एम था कि एप्रिसिएशन यानी दूसरों को महत्व देना, और दूसरों को महत्व देना क्या है कि अगर हो सके तो शायद दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देना। उसके बाद आपका महत्व अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जब भी आप, लेकिन होना चाहिए सब कुछ अनसेल्फिश, स्वार्थपरता से भरा नहीं होना चाहिए। एक आदमी है, बड़ा एजुकेटेड है, और वो बड़ा अच्छे से बात करता है मेरे से, कोई हमारा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके पास जाएं मिलें तो हाथ से चम्मच से खाना खिलाएगा, आदर करेगा। तो उसके अप्रिसिएशन से लोग मोमेंटरी प्रभावित होते हैं, क्षणिक रूप से प्रभावित होते हैं। वो बाद में वो ऐसी तोड़ फोड़ वाली राजनीति करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ऐसे अप्रिसिएशन से कोई फायदा नहीं। दूसरों को सही तरीके में महत्व दें। अभी कोई ऐसा मैटर चल रहा है, तो बीच में मुझे आर्बिट्रेटर बनाया गया, पंचायत मेरे से करवाई गई, और मैंने उस आदमी से बात की, लेकिन जब मैं उसकी इन डेप्थ गया तो वो मेरे से जो बात कर रहा था, उसमें वो सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहा था, मेरे मतलब की बात नहीं कर रहा था। तो मुझे वो बात, मेरी समझ में आ गया
क्योंकि वो जो मुझे महत्व दे रहा था, उस महत्व से वो मुझसे कोई प्रेशर डलवा कर कोई काम करवाना चाहता था, और वो प्रेशर जिस पर डलवाना चाहता था उस आदमी के वो हित की बात नहीं थी। मैं तो उसके महत्व से प्रभावित नहीं हुआ। तो आपको, आपका काम क्या है कि दूसरों को महत्व देना है, इसको बोलते हैं हमारे एक। और दूसरा का महत्व तो यही है कि हमें उनकी मानसिक आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना है। मानसिक आवश्यकताओं का ख्याल कैसे रखना है? एक आदमी बहुत परेशान स्थिति में हमारे पास आता है, उसे हमसे कुछ हेल्प चाहिए, या वो हमारा एम्प्लॉई है, या वो परेशान है, तो बजाय हमारा नुकसान हो गया, तो पहले तो आप उसकी बात पूरी सुनिए। क्योंकि हर आदमी के अंदर क्या है, एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, भावनात्मक चीजें भरी हुई हैं, वो कहीं फटना चाहती हैं। हम उसकी बात प्यार से सुन लेंगे और बोलेंगे आपने बड़ा, आपका हीरोइक कैरेक्टर है, ये चीज़ें आपने बड़ा अच्छी की, फिर भी आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, आगे आप दोबारा प्रयास करिए और आपको उसमें सफलता मिलेगी। और अपने अपने इन इन गुणों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो आप किसी किसी का बहुत, अब वही अपना इमोशनल आउटबर्स्ट किसी निगेटिव आदमी के पास जाता है, बोले यार उसने ऐसा ऐसा कर दिया, ये हो गया, तो वो उसको कोई गलत एडवाइस दे सकता है, और गलत एडवाइस से नुकसान हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया और दोबारा ठीक ढंग से चलने और काम करने की सलाह दी। रिजल्ट्स क्या हुए कि वो उसके लिए भी पॉजिटिव है और आपका एक पुण्य बन गया। ये प्रकृति है ना, ये हर बात जानती है। कहते हैं ना, भगवान का सीसीटीवी बड़ा जबरदस्त है। आप किस एम से कौन सी बात बोल रहे हो, तो प्रकृति तो आपकी हर बात सुन रही है, आप अंदर भी जो सोच रहे हो वो भी। तो जैसे ही आप रियल हार्ट से, ट्रू हार्ट से लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, बोले आपका ये गुण बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब वो छोटा सा गुण हो, यही हो कि अगर कोई मेल है वो बड़ा अच्छा खाना बना लेता है, हम जैसे तो आलसी आदमी, चाय का कप नहीं धो पाते, तो यार इतना ही कह दो, यार आप बड़ा एक्टिव आदमी हो, सुबह 6 बजे उठ के अपने लिए खाना बना लेते हो, मेरे बस का तो नहीं है भाई। तो निश्चित वो आदमी भी खुश होगा और वो उसका अच्छा गुण आपके अपने हृदय में प्रवेश कर जाएगा। ये कोई चीज हमारे, दो तरह के प्रवेश हैं, जो एनवायरनमेंट के दो तरह के इफेक्ट हैं जो हमारे ऊपर पड़ते हैं। एक होता है किसी चीज का मन में प्रवेश। मन में मतलब कि मैंने कैजुअली किसी चीज को देख लिया, हाँ भाई, लेकिन एक ऐसी वाणी होती है, ऐसी चीज होती है, ऐसा एप्रिसिएशन हो सकता है जो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। और जो हृदय में प्रवेश करता है वो कभी भी न आदमी उसको भूलता है, और एक परमानेंट इम्प्रिंट उसके ऊपर हो जाए, बात हो जाती है। तो उस स्थिति से जब एप्रिसिएशन वाली चीजें आपके पास आएंगी, तो इस वातावरण में जो परमाणु विक्षोभ होगा, जो लहरें उठेंगी, जो हलचल उठेंगी, वो आपके भाग्य में परिवर्तन का कारण बनेंगी, और साथ साथ में उस व्यक्ति के भाग्य का भी कारण बनेगी। लेकिन एप्रिसिएशन रियल होना चाहिए, कि जिसको हम आइडियल मानते हैं या जिसका हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो ट्रू हार्ट से हो, आपका हृदय खुलता चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यही तो पढ़ रहा था मैं, तो एक बुक को जब कई बार पढ़ते हैं तब पता लगता है कि हम में क्या कमी है। तो उस बुक में एक सेंटेंस था, इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक से बहुत प्रेम करते हैं और एक से बहुत नफरत करते हैं, और अपने प्रेम और नफरत के बीच में वो संतुलन नहीं बैठा पाते। उन्हें जो आदमी अच्छा लगता है उससे बहुत प्रेम करते हैं, जो आदमी खराब लगता है उससे बहुत नफरत करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके हार्ट लोटस, हृदय कमल की स्थिति खराब हो जाती है।
भारतीय योगा में समाधि आनंद वगैरह में जाएंगे तो कोई किताबें पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा। हार्ट लोटस खराब हो जाएगा, फिर ये वन साइडेड हो जाएगा। ऐसा हार्ट कभी यूनिवर्सल नहीं होता। आपके हृदय को सार्वभौमिक होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक से घृणा कर रहे हैं और एक से नफरत कर रहे हैं। अरे जैसे जैसे आपके अंदर समदर्शिता आ जाएगी, समभाव आ जाएगा सबके प्रति, ठीक है, इससे इसका कर्म वैसा है, मेरी इससे पटती नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, जिससे मेरी पटती है उसके अंदर भी ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, तो हम समदर्शी बन जाएंगे। उससे हमारी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होगी। जब हम अपने दुश्मन की भी खुले हृदय से प्रशंसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो लोग मिलते हैं, जिनको मैं अपने बातचीत के दौरान आप लोगों से शेयर करता हूँ, बताता हूँ, वो करते रहते हैं, लेकिन मैं उनके अच्छे गुणों की हमेशा कदर करता हूँ। मैं उनके मान सम्मान पे कोई फर्क नहीं आने देता। मान सम्मान उनका वैसे ही करूँगा, ठीक है, कोई बात मुझे पसंद नहीं आई, बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आई विल अप्रिशिएट देयर वर्च्यूज। मैं उनकी गुणों की हमेशा तारीफ करूँगा। उससे क्या होता है कि आप निष्पक्ष रहते, डिप्लोमेसी तो करिए लेकिन निष्पक्षता के साथ, सबको साथ लेके चलिए। और बिना टीम के इस दुनिया में कोई वर्क नहीं होता, और टीम को वही संभाल पाता है जो हर एक आदमी के एक एक अच्छे गुण को ऑब्जर्व करता है और उसको उसके सामने बताता है। इस दुनिया में क्या होता है, ज़्यादातर मुंह पे हम क्या बताते हैं, किसी आदमी की बुराई। अगर मुंह पे, जबकि क्या है, हमें उसकी बुराई नहीं बतानी है, हमें सिर्फ उसकी अच्छाई बतानी है और अच्छाई को बढ़ाना है, अच्छाई की प्रशंसा करनी है, अच्छाई को अप्रिशिएट करना है। जैसे जैसे उसमें अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई सारी खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में सारे सत्संग चल रहे हैं, इतने संत लोगों के पास लोग बैठने जाते हैं। संत लोग ये थोड़ी कहते हैं कि तू इस बुराई को छोड़ दे, वे तो सिर्फ यही कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छे आदमी हैं, जीव हैं, आप में बहुत अच्छा करने की क्षमता छिपी हुई है और आप में ये गुण हैं और आप इनको और बढ़ाइए। जैसे ही वो उन हायर एनर्जी लेवल के बंदों से मिलता है जो जिनकी फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई है, जैसे ही उन फ्रिक्वेंसीज जुड़ता है तो वो अपने आप ही अच्छे की तरफ बढ़ने लगता है और बुरा धीरे धीरे छूटने लगता है। तो प्रशंसा, आपकी उन्मुक्त प्रशंसा, आपके किसी व्यक्ति की हृदय से प्रशंसा, पता नहीं उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। और वही क्रिटिसिज्म आपको भी गिरा सकती है, वो तो गिराएगी गिराएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, और आप अपने को गिरा देंगे। अभी मेरी मुलाकात एक सब इंस्पेक्टर से हुई, तो बड़ा, वो उन्होंने बताया कि वो बड़ा घमंडी आदमी थे। एक बार उनके जिस थाने में उनकी पोस्टिंग थी, तो उस छोटी उम्र का लड़का आया, वो उनसे भी, वो इंस्पेक्टर था, बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन जैसे ही आया तो उसने उनके पैर छुए। ये छोटी पोस्ट के आदमी थे, तो जब इनके पैर छुए तो ये बोला, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, आपकी पोस्ट तो बहुत बड़ी है, अब मैं तो छोटी पोस्ट। उन्होंने, कोई बात नहीं, आपकी उम्र तो मेरे से बड़ी है। तो बोले हाँ उम्र बड़ी है, लेकिन आप अधिकारी बड़े। बोले अधिकारी बड़ा हूँ, उससे क्या हो गया, उम्र तो आपकी बड़ी है। तो बोले उस दिन से मेरा सारा जो मेरे अंदर ईगो था, वो मेरा सारा ईगो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, उसके बिहेवियर ने, बड़ा अधिकारी होते हुए भी उसके बिहेवियर, उसके महत्वपूर्ण बिहेवियर ने, महत्वपूर्ण व्यवहार ने मेरे अंदर मन की निगेटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये है प्रशंसा, और प्रशंसा से प्रेम पैदा होता है, और प्रेम सबसे बड़ी सिद्धि। भगवान को भी प्रेम पसंद है, लोगों को भी प्रेम पसंद है, हर जानवर को प्रेम पसंद है, कुत्ते बिल्ली को प्रेम पसंद है, लेकिन वो मिलेगा आपको प्रशंसात्मक होने से। जहाँ भी आपको अच्छा लगे, कोई अच्छा गुण लगे, तो आप उसकी उन्मुक्त भाव से प्रशंसा करें।
अपना आपका टीममेट हो, आपका कंपनी के लोग हों, जो अच्छा है वो अच्छा है, कि ये आदमी मेरे से इस बात में बहुत अच्छा है, इसको हम जरा खुले दिल से कह पाए। बस दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये सारे वीडियोज़ कोई ज़्यादा कॉमर्शियल टाइप के नहीं है, ये तो जो मेरा एक्सपीरियंस होता है तो एक वर्ड में मैं बोल देता हूँ। आप लोगों का काफ़ी सम्मान और प्यार मिल रहा है। आज तक 592 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और आगे भी आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। कभी कमेंट में लिखें तो मैं किसी और टॉपिक पे भी, अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। गुड इवनिंग दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने सर्कल में, अपने समाज में लोगों को अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि आपकी अप्रिशिएशन की आदत बने और आपको भी अप्रिशिएशन मिले। कि इस यूनिवर्स में हमें वही मिलता है जो हम बोते हैं, जो हम डालते हैं, जो बीज हम बोते हैं वही वापस मिल जाते हैं। तो आज से फिर अप्रिसिएशन के बीज बोना शुरू करें और अप्रिसिएशन पाएं, और किसी भी लेवल लाइफ को अचीव करें।